Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is your mathematics books for class 9 and metric. From this book we learn exercise number 12.1 on page number 293. This exercise is related with theorem number 1. With the help of theorem number 1 we solve these questions. The question number 1 of exercise number 12.1, this is in the figure of the theorem number 1. This is your question number 1. ठीक है, इन द फिगर ऑफ थ्योरम नंबर 1. अब थ्योरम नंबर 1 की कौन सी फिगर थी हमारे पास? ये वाली, जिसमें हमने दो लाइंस ली थी, लाइन ए बी और पी क्यू. दिस इज योर पी क्यू लाइन and this is your AB line, P and Q. अब क्या हो रहा था? थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट क्या था कि हमारी P Q लाइन AB लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग हो रही है 0 पॉइंट पे और ये आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल बना रही हैं जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल है. इक्वल किस में? मेजरमेंट्स में. क्लियर? ये थी डायग्राम हमारी थ्योरम नंबर 1 की. विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स. अब कौन सी एंगल्स हमारे पास रहती है? यहाँ पे बी ओ क्यू ये जो हमारी एंगल है इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, कौन सी वैल्यू गिवन है यहाँ पे हमें? 70 डिग्री. क्लियर? बी ओ क्यू, सॉरी. Okay student, this is the question number 1 from exercise number 12.1. From exercise number 12.1, its page number is 293. अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इन द फिगर ऑफ थ्योरम 1. जिससे मैंने आपको बताया कि ये जो सवाल है हमारा रिलेटेड है थ्योरम नंबर 1 के साथ. उसमें आपको क्या कह रहा है कि थ्योरम नंबर 1 की जो फिगर है उसमें अगर बी ओ क्यू 70 डिग्री की है, फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल्स. अब थ्योरम नंबर 1 की क्या डायग्राम थी हमारे पास? वहाँ पे हमें गिवन थी दो लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी ओ पॉइंट पर. दो लाइन हमारे पास कौन सी थी? पी क्यू ए बी. ठीक है, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी ओ पॉइंट पे. दिस इज योर ओ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. अब क्या था? जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाएंगी. ये वाली एंगल इसकी वर्टिकल अपोजिट है, ये वाली एंगल इसकी वर्टिकल अपोजिट है. ठीक है, अब दोनों एंगल जो वर्टिकली अपोजिट हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. कॉन्ग्रुएंट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल. ठीक है, अब इक्वल किस में? मेजर में, कि दोनों एंगल्स की मेजर आपकी इक्वल होगी. मतलब अगर ये हमारी पी ओ बी है वो आपकी इक्वल होगी ए ओ क्यू के. बी ओ क्यू इक्वल होगी पी ओ ए के. मतलब इक्वल किस में? मेजरमेंट में. अब यहाँ पे जो हमें एंगल गिवन है वो है हमारे पास बी ओ क्यू. मतलब बी ओ क्यू की जो एंगल है वो हमारी गिवन है 70 डिग्री की. ठीक है, अब क्या है? हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन कि हमें गिवन क्या है. ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल बी ओ क्यू. एंगल बी ओ क्यू आपको गिवन है 70 डिग्री की. क्लियर? ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करनी है मेजर ऑफ द अदर एंगल्स. अब अदर एंगल्स कौन सी है हमारे पास? फाइंड बी ओ क्यू पी ओ बी
एक ये वाली एंगल हमारे पास है, ये हमें फाइंड करनी है। दूसरी एंगल हमारे पास है AOQ। तीसरी एंगल हमारे पास है POA। क्लियर? ये 3 एंगल्स हमें फाइंड करनी है। जैसे कि ठीक है, क्या है कि स्टेटमेंट 1 हम क्या लिखेंगे कि हमारी एंगल कौन सी BOQ 70 डिग्री की है। कौन सी हमें है? BOQ एंगल BOQ हमारे पास है 70 डिग्री की। इसका रीज़न है ये हमें गिवन है। अब क्या है कि हमारी जब BOQ 70 डिग्री की है तो हमारी एंगल POA वो भी 70 डिग्री की होगी। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक, तो हमारी BOQ POA भी हमारी 70 डिग्री की हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी 70 डिग्री की हो गई। अब क्या है कि हम एंगल थर्ड स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेटमेंट में हम एंगल POQ को प्लस कर रहे हैं POB के साथ, जो बराबर होगी हमारी 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारा सप्लीमेंट पोस्टुलेट है। ठीक है, सप्लीमेंट पोस्टुलेट का मतलब कि हमारी दो एंगल ऐड होकर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी। क्लियर? सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट। अब क्या है यहाँ पे कि हमारी एंगल POB हमें गिवन है 70 डिग्री, प्लस ये हमें नहीं गिवन और वो हमारे बराबर है 180 डिग्री के। अब क्या करेंगे? जो 70 है उसको मूव करेंगे 180 के पास, तो हमें POB की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे ये प्लस हो रहा था तो इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल POB हमारा इक्वल हो जाएगा 110 के। ठीक है, तो हमारा एंगल POB हो जाएगा 110 के, मतलब POB इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, अब रही हमारे पास AOQ। वही सेम मेथड कि हमारा एंगल AOQ कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ? एंगल POB के साथ। तो एंगल AOQ बराबर हो जाएगा 110 डिग्री के साथ। क्लियर? अब हमें सारी एंगल्स मिल गई, हैंस आंसर ये हो जाएगा हमारे पास। ये सप्लीमेंट पोस्टुलेट की वजह से हमारा 180 डिग्री का हो रहा था। क्लियर यहाँ तक आंसर? ओके।